कि जहां पार्वती जी को मंत्र मिला, अमर मंत्र मिला, वो नाम मिला भक्ति करने का, यानी वो शिष्या भई, तो वो स्थान पार्वती के लिए तो अमरनाथ हो सका है। ये जो वहां आजकल जावे हैं मत्था टेकन देखन दर्शन कर, उनके लिए अमरनाथ नहीं है वो। अब जैसे आपने जिस भी आश्रम नाम दान केंद्र पे या कहीं भी दास से दीक्षा ली है, आपका वो स्थान अमरनाथ है। लेकिन उस स्थान से कुछ नहीं लेना देना, मोक्ष नाम से होगा। तो बच्चों, उस स्थान से मोक्ष नहीं है। वो स्थान तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, मुझे वहां दीक्षा मिली थी, बस इतनी बात है। और ये अमर ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था। लेकिन मुक्ति नाम से होगी। और जो बोले आत्मा इतने ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं दर्शन करके आवांगे। अब विचार करो, जैसे दास ने बहुत बार समझाया आपको, ये तीर्थ क्या होते हैं, ये धाम क्या है। जैसे पार्वती को वहां नाम लिया, नाम लेकर अपने घर ना आएगी। अब भक्ति करिए, वहां क्या रखा है। अब जैसे तीर्थ हैं, वहां किसी ऋषि ने भगत ने कोई तालाब का सहारा तक है, क्योंकि पहले पानी नहाने धोने का पीने का तालाब ही होते थे। कुएं भी बहुत गहरे होते थे, एक आदमी नहीं खोद सकता। तो वहां बैठ कर अपनी भक्ति करता था, जैसे भी उसे न डले डोए। क्योंकि सत साधना तो आपको ही मिली है, पूरे विश्व को चार चार युग के बाद मिलेगी। तो वो जैसे भी तप किया, कुछ किया उसने, जैसा भक्ति की, उस आधार से वो उस लोक में चला गया। और अब वहां कुछ नहीं। अब जैसे हम किसी का एक हमाम दस्ता ले आते थे, और उसमें सामग्री कूटते हवन की और वापस दे देते मांझ धो के। हमाम दस्ता होता है लोहे का उखड़ सा, एक डेढ़ एक फुट का उसका मुसड़ सा होता है लोहे का ही, उससे वो कूटते हैं, जैसे चटनी कुट्टा रहे कुंडी में। तो हमाम दस्ते में थोड़ी बहुत स्मेल थी, और 5-4 दिन में वह भी खत्म होगी। जिसका मांग के लाए तो उसको दे आए। तो उन घर वालों ने महसूस हुआ कि इसमें कुछ स्मेल आवा है, तो कोई सामग्री कूट रखी है। और कुछ दिन के बाद वो स्मेल भी खत्म होगी, और वो सामग्री सारी कति साफ करके अपने घर रख ली। अब उस स्मेल को सूंघ बार बार को, हो कमाल हो गया, बड़ी स्मेल आई, फिर वह खत्म होगी, चलो स्मेल लेके आते हैं। उस स्मेल से कुछ नहीं होने का, उस सामग्री से गूगल खेओ, वह बनानी पड़ेगी। इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए यह साधना करनी पड़ेगी। तो वहां जाने से कोई लाभ नहीं जहां पर कभी कोई ऋषि ने कोई साधना की थी। वो तीर्थ बने हुए हैं। तो काल ने परमात्मा से कहा था, जो मालिक आए थे जोगजीत रूप में, अपने बच्चे ज्ञानी के रूप में, जोगजीत रूप में, सहजदास रूप में, कई रूप में हम आते रहते हैं। तब काल ने सारी वचनबद्ध करा के मालिक को, और फिर अपनी वह दुष्टता दिखाई थी। यूं कहा था, जाओ ज्ञानी वैसे जाओ, जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी और वो बात बखाने। तीर्थ व्रत और झूठे जब तब मन लाऊं, देवी देव देवर पुजवाऊं, या वो जीव को बरमाऊं। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ जो नाम जो ले, सो मेरे मुख में आम समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। तो आज वो सारा काम इसने कर रखा है। अब आप किसी को समझा के देख लो, आपके सर हो जाते हैं। तुम हमारे देवताओं को ऐसे बताते हो, हमारी साधना को गलत बताते हो, तीर्थों में जाना ठीक नहीं, व्रत रखना ठीक नहीं। तो काल ने बोल रखा था कि हमारी ओर हो बाद बखाने, हमारी ओर हमारा तरफ पक्ष लेकर के वाद विवाद किया करेंगे। अब बच्चों, जो दास बता रहा है कि जो अमर पाठ, अखंड पाठ, या वैसे वाणी सत्संग जहां भी चल रहे हैं, चला करेंगे, चलते हैं, चल रहे चलेंगे।
वहां आस पास के पक्षियों को भी इसका राहत मिलेगी। और जैसे सुखदेव व्यास जी की पत्नी के पेट में समा गया, गर्भ में। उसके बाद 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। वहां उसको याद रहा कि पिछले जन्म तो असंख्य खो दिए, भक्ति नहीं बड़ी। अब के मानव शरीर प्राप्त हुआ और बाहर जाते ही भूल पड़ जाती है तो जुल्म हो जाता है। इस डर के मारे गर्भ से बाहर लिया। 12 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा विष्णु महेश को टेंशन हुई, ये तीनों आ गए। इन्होंने कहा कि सुखदेव बाहर आओ। 12 वर्ष तक गर्भ में ठीक नहीं, हमारी मर्यादा खत्म होती है। 9 महीने भी माताएं गर्भ में बच्चा रखती है, बहुत परेशान हो जाती है, और 12-12 वर्ष रक्षा करेंगी, ये गलत परंपरा डलती है, आप ऐसा ना करो, बाहर आओ। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि हे परवरदिगारो, हे भगवानो, अब मुझे ज्ञान हो गया। बाहर आती है आपकी माया, यह त्रिगुणमयी माया हमें अचेत कर देती है, सब बुला देती है। इस माया में रोक दो, फिर मैं बाहर आऊं। इन्होंने कहा भाई ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, ये हमारे से भी बहुत ज्यादा प्रबल है, हमारे बस की बात नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं। तब उसने कहा जी कुछ सेकंड के लिए रोक दो। तो कुछ क्षण के लिए रोकी, इतना में सुखदेव बाहर आया। तो उसको भक्ति की प्रेरणा बनी रही, भगवान की याद रही। उसी समय 9 नाथ 84 सिद्ध, यानी 93 बच्चे और लड़के पैदा हुए। ऐसा इत्तेफाक था, संस्कार था उनका। उनको भी ये बातें याद रही, उनमें से 9 तो नाथ बन गए और 84 सिद्ध कहलाए। उन्होंने भक्ति की प्रेरणा बन गई बचपन से ही, मालिक की याद बनी रही। लेकिन सच्चा सतगुरु ना मिलने से ये भी डले डोए। अब बच्चों ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा। तो अब जो ये वाणी चले हैं और दास के मुख से चला करेगी, ये कत्युत मस्तार देंगी। काल के पता नहीं कितने जुगाड़ को तोड़ेंगी, कितने जीवों का उद्धार बनेगा। मनुष्य का तो कहना ही क्या, डांगर डोर पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को भी सहारा मिलेगा इसका। ये इन एक पुराणों से कथा है और ये आपके सामने सच्चाई किस तरह है। अब तो सुखदेव ऋषि जब बाहर आया, उड़ के चल पड़ा।